हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे साथ अबू ज़र बैठे हैं। अबू ज़र मेरे शो का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी ऑडियंस को भी अबू ज़र की राय जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कश्मीर का जैसे 10 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ और जिसके बाद आपने देखा कि वायलेंस हुई, आर्मी, रेंजर, बहुत सी कश्मीरियों की शहादतें हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके जो उनके जो क्या उसको बोलते हैं डिमांड थी उसको भी माना। लेकिन आज जो है उस तमाम स्ट्राइक का जो जवाब है वो इंडिया से आया है। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़ा नाम, और उत्तर प्रदेश उतना ही है जितना कि हमारा टोटल पाकिस्तान। पॉपुलेशन भी इक्वली है, 25 करोड़ लगभग उधर है और लगभग 225 करोड़ इधर भी है। उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन्स के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको इंडिया जो है POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान A प्लान B तैयार कर लिया है या फिर ये हवाई बातें हैं वोटिंग के लिए, ये क्या है जो भी है, लेकिन या फिर हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही हो। तो सबसे पहले अबू ज़र को अपने चैनल में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच अबू ज़र टाइम देने के लिए। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। और प्रीवियस इंटरव्यू के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद किया सबने। व्यूवर्स का शुक्रिया कि वो पसंद करते हैं, उनकी वजह से फिर हमारा दिल करता है कि हम दोबारा एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें हम। थैंक यू। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स? योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इट्सल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है, और ख़ास तौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक छोटे मोटे बंदे से स्टेटमेंट होना दैट्स नॉट अ बिग डील। एक बहुत बड़े CM, एक बहुत बड़ी स्टेट के CM से ये स्टेटमेंट आना बड़ी बात है। लेकिन इसके अंदर ना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट वे 2-3 पैगाम हैं। वैसे दुनिया को भी जा रहे हैं पर इसमें दुनिया का कॉन्टेक्स्ट इतना मैटर नहीं करता। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जब आप दो कंट्री के दरमियान स्टेटमेंट पास होती हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करती होती है। लाइक मैंने पहले एक दफ़ा जस्टिन ट्रूडो का जिक्र किया था रिलेटेड टू सिख किलिंग, कि अगर वो उस टाइम गाज़ा वार के दौरान ये मैटर ना छेड़ते तो शायद वो इसमें कुछ हद तक फाते भी हो जाते। लेकिन क्योंकि उस टाइम इंडिया अलाय था तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। इस टाइम पे अब हो क्या रहा है, इस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 मई एंड लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज़्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट अब देखें इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है। सपोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, काफ़ी कैजुअलिटीज़ पेश आई, और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गई और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल हो गई, और गली गली महले महले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था, और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। हाउएवर आई थिंक मामले को फ़िलहाल तो सुलझा लिया गया है। लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं जिस वजह से वहाँ से CM की तरफ से ये स्टेटमेंट पेश आई है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात ना होते तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आती। ये स्टेटमेंट आने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अगर कश्मीर के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट स्टार्ट की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ है। क्या वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहेंगे या उनका उस तरफ भी इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है। अब वो तो साफ नज़र आ चुका हुआ है। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है, वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की वो कश्मीर के अंदर लूज़ हो चुकी है। और अगर अवाम वहाँ पे खड़े होकर ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो अपना स्टांस। ऐसे ही हुआ ना कि खैबर पख्तूनख्वा वाले CM भी खड़े हो गए कि हमें भी वो चीज़ चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा है कि कश्मीरी एग्जाम्पल बन गया सबके लिए, भाई कुछ भी मनवा लो। 100%। अब वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि 24 करोड़ लोग 75 साल से जो चीज़ हासिल नहीं कर सके वो चंद लाख कश्मीरियों ने मतलब 5 दिन के अंदर वो हासिल कर लिया। ये होती है पावर जब आप यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड थे फॉर अ कॉमन काज, जो कि उनका एक बेसिक राइट था कि इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऊपर गंदम के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए। तो यूनिटी का रिजल्ट जो होता है वो भी आपने देख लिया है। हुआ तो बहुत कुछ है, मे अल्लाह फॉरबिड ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया है मामला, जो कि मैं नहीं समझता कि आने वाले एक डेकेड तक इसको भूला जाएगा। और
पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कश्मीर के अंदर जितना हो सके ये अपना जो गुड तासुर है, पॉजिटिव इमेज है, उसको बहाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इमेज ख़त्म हो चुका हुआ है और इस तरह की अल्लाह ना करे एक और कैजुअलिटी होने की ज़रूरत है, तो मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। बालर कहने वाली बात जो सबसे अहम है, ये इतनी अहम बातें नहीं थी, वो ये है कि जो उन्होंने ये कहा है कि मोदी साहब अगर तीसरी मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर POK विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें ना उन्होंने फिर 3 बातें की हैं। तीसरी बात भी उन्होंने की है कि हम अपने जो दुश्मन है हम उसको इस बार इस तरीके ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीनों बातों का हम देखते हैं इसमें रियलिटी कितनी है और हवाई कितनी है। अब देखें, अगर हम ये देखें, मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट आज तक वो खा रहे हैं। जब दूसरी टर्म में आए तब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जब जो हुआ करता था उसको कश्मीर का हिस्सा बना गए। अब जो तीसरी टर्म आने वाली, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, क्योंकि अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, कश्मीर को भी ले चुके हैं, तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है उनका पोर्टफोलियो वो बता रहा है दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। उन्होंने कश्मीर को इंडिया में शामिल कर लिया और हमने आज तक कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल नहीं किया। कश्मीर ने हमारे साथ इल्हाक किया और हम कहते हैं कि कश्मीर एक अलग रियासत है। ऐसे ही हम तो नहीं शामिल कर पाए ना। हम नहीं शामिल कर पाए क्योंकि उसके ऊपर अब वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये मालूम था कि रिस्पॉन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या आना है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आया उन्होंने उसको परवाह नहीं की, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सॉवरन हैं कि उनको पता था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम फेस कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा बेनिफिट है और इवेंचुअली लोग कहेंगे कि यार इंडिया इज़ रियली पावरफुल, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी और पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्पायरेसीज चलती हैं उसके बावजूद भी वो कश्मीर लेने में कामयाब रहे। तो ये मोदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वाला रिलेक्शन भी इसमें मतलब उनका ये एक बहुत बड़ा स्टांस होगा कि वो मिसाल दे। 6 महीने ये टाइम पीरियड कैसे सेट हुआ? 6 महीने एक बहुत प्यारी बात उन्होंने की है। देखिए, इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। रियलिटी बेस तो ये है कि अल्लाह पाक माफ़ी दे, कश्मीर अगर आज़ाद होना चाहे तो 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, वो कम टाइम पीरियड में भी हो सकता है अगर वो ज़ाती तौर पे होना चाहें कश्मीरी। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर आता है और जो सिचुएशन अभी रही है तो इससे तो यही लगता है, मे अल्लाह फॉरबिड अगर एक दफ़ा कोई हमारा एक्सटर्नल दुश्मन उसको सपोर्ट करने लग पड़े इस इंडिपेंडेंट कॉज को, क्योंकि अभी तो उनके पास सोर्सेज नहीं हैं, वो दबे पड़े हैं, नेटवर्क भी बंद हो गया, वो कट ऑफ हो गए। लेकिन अगर बाहर से हेल्प आती है, इन दैट के सिनेरियो आप क्या समझते हैं? अभी आप तनहा एक लेके चल रहे हैं मामला, लेकिन जब आपके साथ सपोर्टर आ जाते हैं, सपोर्टर भी वो जो पाकिस्तान से 100 टाइम्स बेटर हैं इकोनॉमिकली, वार के अंदर डिफरेंट चीज़ों में, उनके पास ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा है, वार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है हर चीज़ को कवर करने के लिए। मतलब आप इसको बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी ऐसे ही था ना, एक्सटर्नल सिर्फ फोर्स आई इंडिया, उन्होंने हेल्प आउट किया और आज तक पाकिस्तान उस चीज़ का गुस्सा इंडिया पे निकालता है कि अगर इंडियंस ना आते वहाँ पर, इंडियन आर्मी बांग्लादेश के अंदर ना आती तो आज मशरकी पाकिस्तान ही वो रहता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को अपने पास से लर्न करना चाहिए ना, रादर देन ब्लेम, वही वीक बंदे करते हैं ना, रादर देन ब्लेमिंग इंडिया, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो चीज़ें तब बांग्लादेश के साथ हुई थी, अब वही चीज़ें अगर कश्मीर के साथ होंगी, अब तब क्या होता था। वो वहाँ जब आते थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए मुजीबुर रहमान, तो वो कहते थे कि मुझे यहाँ की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। वो क्यों? क्योंकि वो उगती वहाँ पे थी और उसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ लगती थी। अब बिजली आप बना कश्मीर से रहे हैं और सबसे ज़्यादा महंगी भी उनको ही दे रहे हैं, तो आपने तो सारी की सारी कहानी रिपीट की ना, आपने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की। अब अगर कल एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होती है फिर आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे दुश्मन है। एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल है, वो आपके दोस्त नहीं है। वो कब कहते हैं कि वो आपके दोस्त हैं? वो तो खुल के ऐलान करते हैं, बल्कि वो इसको एज बैज ऑफ ऑनर लेते हैं। ये आपको करना चाहिए कि आप इटर्नली वो मामलात ना करें कि जिससे आपके अपने लोग डिवाइड हो जाएं। अब देखें, अगर लोग एक तरफा खड़े हो गए तो फिर आप जितने भी फोर्स यूज़ कर लें, आप उस कित्ते को अपने पास नहीं रख सकते। वो कित्ता तब तक आपके पास है जब तक वो लोग आपके पास हैं। लेकिन रिसेंटली जो मूवमेंट आई है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब आई है, एक गेस्चर गया है, जिसे मतलब महसूस होता है कि चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट में नहीं हैं, पावर का जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो चुका है और मामलात जो हैं वो दूसरी जानिब सॉफ्ट कॉर्नर का एक हिंट इस बार दे चुके हैं। इंडिया अपनी इकोनॉमी से भी कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम इंडियन जो है जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये हालात ज़ाहिर है उन्होंने भी देखे होंगे, मीडिया ने दिखाए, साथ साथ कुछ फैमिलीज़ उधर हैं, राब्ते भी रहे होंगे, तो इंडियन कश्मीरियों का भी तो इसमें स्टांस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ना। जो ख्वाब देखते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, जो आर्टिकल हटने के बाद कहीं ना कहीं खामोश हो गए कि यार अब वैल्यू इस चीज़ की नहीं है, आज जब उन्होंने ये सब देखा होगा कहीं ना कहीं उनको अपना डिसीजन ठीक लगा होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनको ठीक लगा होगा। देखें, इंडियन जो कश्मीरीज़ हैं उनको इस चीज़ से इशू नहीं है कि उनको कश्मीर के अंदर जम कर दिया गया, इस चीज़ से हरगिज़ उनको इशू नहीं है। इंडिया के अंदर जम कर, इंडिया के अंदर उनको बिल्कुल इस चीज़ से इशू नहीं है। उनको सिर्फ इस बात का इशू था कि एक बार ना प्लेबिसाइड करा के हमारी ओपिनियन जो लीडरशिप है उससे ले लिया जाता, सिर्फ रिस्पेक्ट के एलिमेंट से कि क्या आप जम होना चाहते हैं, वो भी हाँ ही कह देते।
लेकिन उनसे पूछा नहीं गया, उनकी ओपिनियन नहीं लिया गया। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा और कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे बलूचिस्तान में है, बलोचों का क्या इशू है कि एक बार रिस्पेक्ट दे दी जाए, उनको ओपिनियन में बिठा दिया जाए, मशवरा करने में करें फिर वही जो आप चाह रहे हैं। लेकिन ये कि एक तासुर जाएगा कि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रेजिडेंशियल है उनकी रिस्पेक्ट है। बाकी रही बात कि जब ये तासुर दोनों तरफ आ जाता है, अब जब इंडिया का कश्मीर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी कश्मीर उसको ऑब्जर्व ना कर रहे हों। वो भी देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली वो वहाँ पे जम हुए हैं और वहाँ पे एकदम रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने लग पड़े हैं, पॉजिटिव शिफ्ट होने लग पड़ा है। लाइकवाइज जो इंडियन कश्मीर है के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि यार वाकई बिल्कुल ठीक होगा अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट आर्मी इदारे खुद ही उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे, तो अच्छा है कि हम फिर इधर ही हैं। खाने तो डंडे ही थे ना, फिर इधर से खाएं कि उधर से खाएं। इससे बेहतर है कम से कम पैसों के साथ तो डंडे खा रहे हैं। हमारी इकॉनमी तो स्ट्रॉन्ग है, भूखे तो नहीं मर रहे, या हमारी वो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग एंड ऑल दैट, गंदम की कमी, वो सब कुछ तो नहीं है। तो वो बेहतर है। फिर उनको भी एक तासुर गया होगा कि उनका ये राइट डिसीजन था और वो अब तक खुश हैं, हैप्पी हैं। अब उसके बाद ना कोई रेजिस्टेंस आई है ना कोई मूवमेंट आई है। अब तो वो कर भी नहीं सकते, जवाब ही खत्म हो गया, टॉपिक क्लोज हो गया। अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, अब तो वो कह रहे हैं कि हमें पत्थर नहीं चाहिए, अब हमें कारोबार चाहिए, रोज़गार चाहिए। अच्छा, इसमें अब सवाल हम दोबारा से लेते हैं। इंडिया की जो सियासी कैंपेन है, जो बीजेपी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट रहता है। देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कश्मीर उनका जो है, अब मैं कहूँगी कि सियासत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अभी मैं अगर कहूँ कि कल परसों जो है होम मिनिस्टर इंडिया के श्रीनगर का सर दौरा करके गए हैं, ठीक है। इससे पहले पीएम साहब भी जो है दौरा करके आए हैं। इन तमाम हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है, जैसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये उनका एक तासुर रखा कि इंडिया जो है कश्मीरियों पर जुल्म करता है, और OIC हो या फिर UN हो, वहाँ पे हमने बड़ी करारदादें पास कराई कि भाई ये जो मसला है ना ये हल करें और पाकिस्तान के हक़ में करें। अब ये जो चीज़ें हो गई, जो मीडिया पे रिकॉर्ड होगी, जो कश्मीरी शहीद हो गए और इंडिया ने जिस तरह से इस मुद्दे को हाईलाइट किया, अब दुनिया क्या हमारे ये बात सुनेगी कश्मीर पे? नहीं, वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई थी ना, मेहनत हुई थी ये दिखाने के लिए कि इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर। ऐसा नहीं कि तब जुल्म नहीं हुए हैं, जुल्म तो हुए हैं, कैजुअलिटीज़ बहुत हुई हैं, पूरे के पूरे विलेज जले हैं, बहुत सारी डेथ हुई थी, मामलात हुए थे। लेकिन वो सारी इन्वेस्टमेंट दो तरीके से ज़ाया हो गई है। एक तो कश्मीर का ये तासुर क्लियर हो चुका है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का, उनकी तरफ से वो क्लियर है कि वहाँ पे अब जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं। उन्होंने मतलब अपने आप को मनवाने में कामयाब रहे हैं कि इंडियन कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं होता, वहाँ चीज़ें हैप्पीली हो रही हैं। दूसरी तरफ से एक और नुकसान हो चुका है कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है, अब इंडिया इस स्टांस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जो चीज़ें हमारे बारे में कही जाती थी बेसिकली वो पाकिस्तानी कश्मीर में हो रही हैं। और वो तो बिल्कुल अभी कल परसों की बात है ना, अभी तक भी आइस ब्रेक नहीं हुई। अब ये देख लीजिए कि इंडिया के CM हैं, PM हैं, वो इंडियन कश्मीर विज़िट करते हैं। हमारा इतना बड़ा मामला पेश आया उसके छठे दिन, जब कर्फ्यू लग चुका, रेंजर्स की गाड़ियाँ जल चुकी, आवाम मर चुकी, कैजुअलिटीज़ हो चुकी, छठे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर विज़िट कर रहे हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इतनी सी है कश्मीर को, तो ये भी तो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना। एक कैजुअलिटी हो रही है, आपका प्राइम मिनिस्टर का बनता था कि फौरी वहाँ पे पहुँचें, आप वहाँ पे नहीं पहुँचे, आपने एक तासुर दिया कि आप हमारे लिए अहम ही नहीं है। आपने उल्टा रेंजर फोर्सेस भेज दी कि आप डंडा चलें। अब डंडा कैसे चल सकता है? अगेन वही बात है, वो एथनिकली डिफरेंट लोग हैं, जोग्राफिकली डिफरेंट लोग हैं, आप उन पर डंडा नहीं चला सकते। और वो खित्ता सेंसिटिव है, सेंसिटिव इस तरह से अगर उन्होंने हल्की सी भी आवाज़ अपने हमसायों को मदद की दे दी तो आप कहाँ खड़ते हैं? आप कहीं भी नहीं खड़े होते। वो आएंगे, वो आएंगे, वो तो ऐसे आएंगे कि जैसे अम्मा के पास कोई जाता है, वो तो भागेंगे बेसिकली। वो तो फिर स्क्रीन लगेगा ना। वो इवन जब बांग्लादेश के टाइम बाहर से मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस आई थी, तब उनके पास सोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद दे मेड इट सक्सेसफुली। अब तो वो पता नहीं क्या कुछ है, अब तो मतलब दौर भी बदल चुका है। अब अगर वो हेल्प को आते हैं तो वो हेल्प नहीं, वो निकल जाएंगे, पूरा का पूरा कश्मीर निकल जाएंगे। और ये भी पॉसिबल है उनको ना निकलना पड़े, ये खुद ज़ाया कर दें। कश्मीर की अहमियत क्या है, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल देते हैं कि उधर भी सियासत है और इधर भी सियासत है। ये कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। कश्मीर की अहमियत पे भी आता हूँ। मेरे अभी जहन में बैठे बैठे एक बात आई है, ये जो इनके CM है ना, इन्होंने जो स्टेटमेंट पास की है, मैं बेसिकली जो विजडमफुल लोग होते हैं मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे वो नज़र आया कैंपेन का एक तासुर। बिलीव ही मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इंडिया के अंदर अब पाकिस्तान का चूरन बेचा जाता होगा कैंपेन करने के लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर किया गया है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि हम 6 महीने में कश्मीर को POK को इंडिया के साथ वो कर लेंगे, जम कर लेंगे, फॉलोड बाय दिस उन्होंने अगली स्टेटमेंट दे दी कि अब जो हुकूमत आने वाली है वो या तो राम बख्त की है या राम द्यो की है, समथिंग लाइक दैट। राम बख्त वो होंगे जो हमें वोट करेंगे, और राम बख्त वो होंगे क्योंकि राम टेम्पल बनाया है ना, वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। अब उन्होंने इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें कर दी, एक पाकिस्तान का कश्मीर, दूसरा रिलीजन।
अब देखें ये टिपिकल चीज़ बहुत सारे सालों से यूज़ हो रही है कि पॉलिटिशियन करते होते हैं कि रिलीजन सेंटीमेंट और पाकिस्तान का चूरन बेचते थे। मैं पहले समझ रहा था कि वो बहुत सीरियस नोट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो डबल काम कर गए हैं, इमोशनली भी टच कर गए हैं और रेशनली मे बी माइट भी पॉसिबल, क्योंकि उनका प्लान तो है, वो तो पब्लिकली कन्फेस करते हैं कि तो क्या फिर जंगें होंगी? जंग की सिचुएशन अगर होती भी है तो वो एक अलग टॉपिक होता है, उसके ऊपर मैं मतलब एक ओपिनियन भी दे सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट उसका डिसीजन नहीं, उसका डिसीजन ग्रे होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। बहुत सारे मामला होने के बाद पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। खैर वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। और कश्मीर इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, कश्मीर, ये एक सवाल मेरे कश्मीर वैसे तो अब अगर हम बेसिक चीज़ें देख ली जाएँ वो तो एक यही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर बहुत डिपेंड करती है, हमारे पूरे मुल्क का पानी वहाँ से डिपेंड करता है। अगर इंडियन कश्मीर वहाँ पे पानी बंद कर दें तो हमारे मुल्क का पानी कहाँ स्टैंड करता है? हमारे दरिया तो पहले सूखे पड़े हैं, क्योंकि 75 साल से इन्होंने डैम बनाए नहीं। डैम होते पानी स्टोर होता तो टेंशन ना होती। अभी भी जो हमारे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो डैम नहीं है हमारे पास, और अगर कोई डैम बनाने आता है तो सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, फिर काम रुक जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक तो पानी के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हिस्टोरिकली इसकी एक इंपॉर्टेंस है ना। हिस्टोरिकली देखें आज के दौर में कोई एक मरला ज़मीन नहीं छोड़ता, ये तो पूरा कश्मीर है। अब कश्मीर के अंदर मिनरल्स भी हैं, बिजली भी वहाँ से पैदा होती है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बिजली प्रोवाइड होती है कश्मीर से। फिर अबव ऑल एक बहुत बड़ा रीजन, एक टेरिटरी है। ग्रीन एप्पल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट। सी पैक को आप देखें, अगर कश्मीर हमसे चला जाता है तो चाइना को हमारी क्या ज़रूरत है? वो कश्मीर डायरेक्ट इंडिया के साथ सी पैक को इन्वॉल्व कर देगा। हम तो गए बीच में से। हमारी इंपॉर्टेंस इसीलिए बनती है क्योंकि हम अदर कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं इंडिया के साथ वाया सी पैक। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर 2 साल पहले जो हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट चाइना की तो थी, क्योंकि उसका सी पैक इफेक्ट हो रहा था। उन्होंने 10 साल का सीज़ फायर कराया कि इस तरीके नहीं हो सकता, और वो चीज़ उन्होंने इंडिया को राज़ी किया। पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम नहीं राज़ी करना, 1 मिनट की बात है। इंडिया को उन्होंने राज़ी किया कि हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग नहीं करनी या मामलात नहीं करने। तो सी पैक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। अगर फिर बात की जाए, अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना, क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के भूल जाएं, फिर आप बलूचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। वो तो पहले कह रहे हैं फाटा तक हमारे, तो अटक तक वो आएंगे, फिर वो भी डिमांड करेंगे। फिर ये ऐसे होगा कि 75 साल पहले जो ड्यूरन लाइन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स होगा। तो ये तो एक मतलब अगेन खाना जंगी मतलब चढ़ जाएगी ना। सिर्फ एक मिसाल इस तरह की सेट होनी है और थिंग्स विल इतना ये सेंसिटिव है कश्मीर। नहीं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। बाकी इसको जब भी इसका इंडिया इसी पे ही वार करता है। इंडिया का करना बनता है। अब उसको पाकिस्तान को किस चीज़ पे वार करे? टेररिज्म पे वार करता है और कश्मीर पे वार करता है, और कुछ है ही नहीं पाकिस्तान के पास, किस पे करे? हमारे पास कौन सी कोई इलाम हाफिज है? दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है या हम रिवर्स जाने के बजाय हम जो है एक पैरेलल डायरेक्शन में इंडिया के साथ क्यों नहीं चलते? हम उनके साथ वो चीज़ें करें जो इंडिया तमाम कंट्रीज़ का दोस्त है, रशिया का दोस्त है, अमेरिका का दोस्त है, चाइना के साथ भी अच्छी लेन देन है, अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा है। अब मैं कहूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ उनको अपने मुल्क में बुला के घंटा स्पीच मोदी साहब से करवाती है। हम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं चले जाते कि बजाय ख़ुद को तोड़ने के, मरोड़ने के और हर चीज़ को बर्बाद करने के, हम उनकी बात के साथ अपनी बात क्यों नहीं मिला लेते? इसमें 2 चीज़ें हैं। पास्ट में इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुक हों। जो लास्ट विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो पाकिस्तान में वो क्लियर मैसेज था कि मैं वन लास्ट टाइम आया हुआ हूँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उनका माइंड क्लियर था कि अब फिर हम इनको बताएंगे। अब ये उनकी मेहरबानी कि वो फिर भी एक वन लास्ट टाइम उन्होंने सोचा, तब भी हमने वो प्रपोज़ल उनका रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग थे वो तैयार, लोग भी पब्लिक नहीं, पब्लिक को तो छोड़ दें, इस मैटर में पब्लिक नहीं काउंट होती, जो हमारे हैं हाई कमांड है या जो भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं लिया, हक में नहीं लिया, और उन्होंने इंडिया के साथ हाथ दोस्ती का नहीं मिलाया। मौजूदा टाइम के अंदर तो अब जो गवर्नेंस में लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो इस तरह के मेरे ख्याल से कोई वो भी नहीं है, अच्छे आप कह लें कि एडवाइज़र्स ही नहीं हैं। और उन एडवाइज़र तो हमारे पास इस टाइम सबसे गंदे एडवाइज़र जो हैं हमारे पास मौजूदा टाइम में हैं। एक मिनट, ये नॉइज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो किस तरह से? अब देखें कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ, अगर एडवाइज़र अच्छे होते तो मामला इस हद तक ना जाता और इंडिया की ये जरूरत ना होती कि स्टेटमेंट देता। इंडिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान अपना स्टांस कश्मीर के ऊपर बहुत लूज़ कर चुका है, सिर्फ बाहर के मुल्क में भी नहीं, इटरनली लूज़ कर चुका है। अब इंडिया को बाहर के मुल्क से प्रेशर दिलाने की ज़रूरत ही नहीं, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। अब इटरनल मूवमेंट चल गई है। अब इटरनल मूवमेंट को बहुत बड़ा तासुर चला गया है कि पाकिस्तानी जो कश्मीरी हैं तरीके वो आज़ादी के नारे मार रहे हैं, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा और पाकिस्तान में नेशनल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही है, भाई इंडिया का झंडा उन्हें कौन प्रिंट करके दे रहा है?
बिल्कुल झंडा भी उतारा और आपने बाद में फिर अगेन एडवाइज़र आपके इतने पुअर हैं कि आपने 10 बंदे खड़े करके इंडिया का झंडा लगा दिया, उसका पाकिस्तान का झंडा दोबारा से लगा दिया वहाँ पे। तो कहने से मुराद है कम से कम कोई पॉपुलेशन ही अपनी इकट्ठी कर लेते, फिर ये तासुर चला जाता है कि चलो अब सेटलमेंट हो गई है। तो मतलब एडवाइज़र पुअर है, 100 बंदा लाने में कितना कुछ लगता है। उनकी लीडरशिप ही बिठा देते हैं कि चलो लीडरशिप इनकी आई बैठी है, कश्मीर की हमारी सेटलमेंट हो चुकी है। आपने 10 बंदे यूनिफॉर्म में खड़े करके दोबारा झंडा लगा दिया, उसको आप सैल्यूट कर रहे हैं। वो तो मैं यहाँ खड़ा होकर लगा दूँ, मतलब आपने उनको मतलब ताकत का जोर नहीं चल रहा अब। ताकत का जोर फ्लॉप हो चुका है और वो ताकत का जोर ही चलाई जा रहे हैं। ताकत के जोर की बुनियाद पे 2 साल से मुल्क आइडियोलॉजिकली पूरे का पूरा शिफ्ट हो चुका हुआ है। और ताकत का नशा इतना कोई गंदा नशा होता है कि जैसे आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि नहीं। अवाम पे हमने देखा दुनिया में जब जब अवाम पे ताकत का इस्तेमाल होता है, अवाम बागी होती है, गुलाम नहीं बनती। कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। अभी देखें ना, इस बार ताकत का नशा इन्होंने चलाया ना कश्मीर के अंदर, तो अवाम ने क्या किया, फिर अवाम का जो रिएक्शन था उसने बताया कि ताकत क्या होती है। जिस वीगो से हर बंदा डरता है उसको उन्होंने उल्टा कर दिया। रेंजर्स की गाड़ियाँ उन्होंने वो जलाई, मार कुटाई भी की, सब कुछ हुआ और आज़ादी के नारे मारे अबव ऑल। आज़ादी का नारा इटसेल्फ वो सीने के अंदर तीर है, वो उन्होंने डंके की चोट पे लगाई हैं। तो ठीक है, अब आप आजमा के देख लें, क्योंकि जिस दिन अवाम एक होगी तो रिज़ल्ट ऐसा होगा जो भी कश्मीर के अंदर आया है। बहुत अच्छा लगा अबूज़र आपसे बात करके। और 6 माह लेट्स सी, देखते हैं कि इन 6 माह के अंदर क्या चेंजेस आती है इंडिया की सियासत में। एक बात कहना चाहूँगा, सॉरी, अच्छा अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास हुई है ना तो डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान होगा। तो पाकिस्तान भी जवाब दे ना। हाँ, पाकिस्तान जवाब दे। अच्छा, उन्होंने इसके सीएम ने एक बात और भी कही थी कि अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके मुल्क में घुस के ना नुकसान पहुंचाएंगे। ये भी आर्टिकल के अंदर नहीं कि ना बात हुई पड़ी, मेरी नज़र से गुजरा था ये आर्टिकल, और हम उनके साथ फ्रेंडली पेश नहीं आएंगे। और ये बात वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं दी नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो अभी कुछ वक्त पहले आई थी कि पाकिस्तान में 20 किलिंग हुई हैं, तब ये रिपोर्ट आई थी। उसके 2-4 दिन बाद 1 किलिंग और भी हो गई थी। तो बेसिकली अब वो जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बातें राइट नज़र आ रही हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट। उन्होंने कहा हम घर में घुस के मारेंगे, वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने कहा कि तीसरी टर्म आएगी तो हम ये चीज़ करेंगे, वो अपनी तीसरी टर्म में वो चीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान को इंडिया से जो पैगामात आ रहे हैं ना, पाकिस्तान उसको इस तरीके से देखे कि चलो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगली प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसे खबरदार कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत वीक हो चुके हैं हम पाकिस्तानी, बहुत वीक हो चुके हैं। अब अगला स्ट्रेट आपको दुश्मन बता के आ रहा है मैं कि मारने आ रहा हूँ, तो अभी कम अज़ कम टाइम है कि आप तैयारी कस लो, अभी से तैयारी कस लो। 6 महीने हो सकता है, मजाक में नहीं उड़ाना। नो, नॉट एट ऑल, नेवर, नॉट एट ऑल। खास तौर पे जो भी कश्मीर के अंदर हुआ उसके बाद तो कभी भी ना लें। तो तभी तो उन्होंने आज से पहले इंडिया ने भी कभी नहीं कहा कि 6 माह ही बस चाहिए। हाँ, ये डेडलाइन है ना, इंडिया ने भी नहीं ये डेडलाइन मजाक थोड़ी होती है। आप कहते हैं कि मैं अगले 6 महीने में सिर्फ ये जो 2 गलियां हैं मैं अपने नाम कर लूँगी, मैं कह दूँ नॉट पॉसिबल। नहीं तो नींदें उड़ जाएंगी। ये खित्ता है पूरे का पूरा। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसी स्टेटमेंट करके क्या वो जो कश्मीर के, पाकिस्तानी कश्मीर के लोग हैं, क्या उनके वो सेंटीमेंट्स के साथ नहीं खेल रहे? क्या उनके अंदर हल्के सा ये थॉट नहीं आ रहा होगा यार, क्या वाकई मतलब हम इनके साथ हो जाएंगे तो हम चलो चीज़ें शायद डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे वो साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने मुल्क में भी वो मतलब एक वोट भी हमारे कश्मीरियों में भूख भी तो है ना, बिल्कुल है। बेचारों के पास गुर्बत है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, गरीबी है बेचारों के पास, तो वहाँ से भी उनको काबू करना बड़ा आसान है। देखिए, जब तक वो ग्लोबल दौर नहीं था तब तक तो ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि आगे जन्नत नज़र आती थी, गरीबी थी। तो हमारे मुल्क में एक मतलब मौजूदा एक बहुत बड़े हाई ऑफिस में बंदे, उन्होंने क्या कहा, उनका बयान था कि गुर्बत जो आती है वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। फिर लोगों ने इसके जवाब में जो पाकिस्तान का ट्रेंड था ट्विटर पे, वो ये था कि फिर मतलब अल्लाह करे आप पे भी आए, आप तो सबसे ज़्यादा अमीर हैं और बाहर जजीरे हैं आपके वगैरह वगैरह। तो लोगों को इन्होंने रखा इस चीज़ के ऊपर, आप गरीब हैं तो कोई बात नहीं, आप जनती हैं, आप जिहादी हैं तो आप जनती हैं। अब वो चीज़ अब कश्मीर में हालात ही अब से नहीं है, ये तो 75 साल से हैं, लेकिन पिछले 1 डेकेड के अंदर शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि लोग अब अवेयर हो चुके हुए हैं। ये जो अवेयरनेस है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और वो अवेयरनेस ही तो ले बैठी है। अब हर बंदे को पता है कि हो क्या रहा है और हर बंदा जानता भी है। तो बात वही है कि हाई कमांड को पता है कि नहीं पता, ये अल्लाह जाने, लेकिन अवाम को तो सब पता है। अवाम सब जानती है और कैमरे की आंख सब देख भी रही है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें मुझे और बुजुर्ग को दे इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।